Hello बच्चों, let's read the question which says that identify A to E in the given diagram। यहाँ पर हमें डायग्राम दिखा रखा है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का। हमें बताना है A to E क्या दिखा रखा है। यहाँ पर ऑप्शन ए देखेंगे, ए क्रॉस ब्रिज, बी क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, सी ब्रेकेज ऑफ क्रॉस ब्रिज, डी स्लाइडिंग, ई एटीपी। या ऑप्शन बी में ए क्रॉस ब्रिज, बी क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, सी स्लाइडिंग रोटेशन, डी ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, ई एटीपी। सी देखिए ऑप्शन ए में दे रखा है क्रॉस ब्रिज, बी में दे रखा है ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, सी स्लाइडिंग रोटेशन, डी क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, ई एएमपी। ऑप्शन डी में दे रखा है ए क्रॉस ब्रिज, बी क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, सी स्लाइडिंग रोटेशन, डी एडीपी, ई ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज। तो ये क्या दिखा रखा है ये हमें बताना है। अगर यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें, here the key concept for this question is sliding filament theory। स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, जिसमें बेसिकली ये कहा गया था कि थिन फिलामेंट जो होता है, बेसिकली एक्टिन जो होता है जिसे हम थिन फिलामेंट भी कहते हैं, ये थिन फिलामेंट स्लाइड करता है। ये क्या करता है? स्लाइड करता है ओवर मायोसिन फिलामेंट। मायोसिन फिलामेंट जिसे हम थिक फिलामेंट कहते हैं। ये इसका बेसिक आइडिया था। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? ये सारा काम एटीपी की प्रेजेंस में होता है। एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है इनटू एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो यही चीज हमें बताना है कि इसमें ए बी सी डी ई क्या हो रहा है। तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो पहले वाले डायग्राम में क्या हो रहा है, एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड करने की कोशिश कर रहा है इस डायग्राम में। और वहीं यहां पर इस तरीके से आप समझ सकते हो, ये है हमारा इस तरीके से मायोसिन के हेड। यहां पर एक्टिन बाइंडिंग साइट है इसमें, ये ब्लू कलर से बना देता हूं, ये देखिए। और यहां पर होगी एटीपी बाइंडिंग साइट, ये रेड कलर से बनाया मैंने। यहां पर एक्टिन इसके ऊपर स्लाइड करेगा इस तरीके से। यहां पर ग्लोबुलर एक्टिन है जो कि फिलामेंट की फॉर्म में आ गया है, और इसे हम एफ एक्टिन कह सकते हैं क्योंकि ये फिलामेंटस फॉर्म में है इस तरीके से। जब ये एक्टिन स्लाइड करेगा मायोसिन के ऊपर, तो होगा क्या, एक्टिन मायोसिन आपस में बॉन्ड बना लेंगे जिसे हम बोलते हैं क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कर लेंगे। तो यही इस डायग्राम में हमें बताना है कि इस डायग्राम में ए बी सी डी में हो क्या रहा है। तो देखिए ए में ये क्या हो रहा है, ए में हो रहा है क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन। ए में क्या हो रहा है, क्रॉस ब्रिज, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो रहा है जब एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर रहा है तब। फिर देखिए बी में ये क्या दिखा रखा है, ये क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन दिखा रखा है। ये इस डायग्राम में क्रॉस ब्रिज बन रहा है। और यहां पर क्रॉस ब्रिज कैसे बन रहा है, जब एक्टिन मायोसिन के ऊपर स्लाइड कर रहा है तो ए तो क्रॉस ब्रिज है, और बी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज है, फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिज है। फिर सी डायग्राम देखिए, सी डायग्राम में क्या हो रहा है, जो मायोसिन है वो बेंट हो रहा है जब ये स्लाइडिंग अकर हो रही है एक्टिन की मायोसिन के ऊपर। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है, स्लाइडिंग या रोटेशन हो रहा है, स्लाइडिंग या फिर रोटेशन जिसे आप कह सकते हैं, ये हो रहा है। फिर डायग्राम में देखिए डी में क्या आप लोगों को होते हुए दिख रहा है, यहां पर अब मायोसिन अलग हो गया है एक्टिन से, बेसिकली क्रॉस ब्रिज टूट गया है, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज आप लिख सकते हैं, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज, एक्टिन मायोसिन से अलग हो गया है। और फिर देखिए यहाँ पर ई में क्या दिखा रखा है, ये ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था। यहाँ पर एक्टिन बाइंडिंग साइट है और यहाँ पर क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट है। ये क्या है, एटीपी बाइंडिंग साइट है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या दिखा रखा है, यहाँ पर दिखा रखा है एटीपी को। यहीं लिख देते हैं ए बी सी डी ई, एटीपी दिखा रखा है। तो यहाँ से हम इसे मैच करेंगे। ए देखिए क्रॉस ब्रिज
किस किस में दे रखा है, सभी में दे रखा है। बी क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन, ये ऑप्शन ए में दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है, ऑप्शन डी में दे रखा है। तो सी वाला तो आप एलिमिनेट कर दीजिए, सी इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर सी में देखिए स्लाइड रोटेशन किस में दे रखा है, स्लाइड रोटेशन ए में नहीं दे रखा है, तो इसे हम एलिमिनेट कर देंगे। बी में दे रखा है, डी में भी दे रखा है। फिर देखिए, फिर हम किस पे आ गए थे, ए बी सी हो गया। अब डी पर देखिए, डी में क्या हो रहा है, ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज हो रहा है। ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज किस में दे रखा है, बी में दे रखा है, सिर्फ बी में दे रखा है, तो बी हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमें इसका आंसर करना था, हमें एक एक डायग्राम को रीड करना था और फिर बताना था उसमें हो क्या रहा है। तो यहाँ से हम इसका आंसर कर सकते हैं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।